हालेलुया। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के जीवित और जिंदा नाम में। हालेलुया। आज हम लोग बात करेंगे एक दृष्टांत के बारे में, उसमें क्या परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। जो आज का हमारा जो वचन है वो हमने लिया है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 और उसकी पहले वाक्य से पहली वर्ष से हम लोग पढ़ेंगे। और आप सब लोग जानते हैं इस वर्ष के बारे में, बारी में मजदूरों का दृष्टांत। हालेलुया। यदि ये जो मैसेज खासकर है, ये परमेश्वर जो आज बात करना चाहता है और जो इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत से आज के टाइम पे जो मसीही लोग हैं जो अपने लेट एज के अंदर मसीह को ग्रहण किया है, जिन्होंने मतलब अपने लास्ट एज के अंदर, या बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के कुछ सालों को व्यर्थ कर दिया, या पापों में, नशों में और अन्य तरीकों में अपने समय को खराब किया। तो आज ये वचन उनके लिए। हालेलुया। तो आप कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो। परमेश्वर आपकी हर एक समस्या को खत्म कर सकता है। हालेलुया। हर एक निराशा को खत्म कर सकता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर है वो आपको उतना ही इस्तेमाल कर सकता है जो आपसे 10 साल पुराना मसीह है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए समय मायने नहीं रखता, परमेश्वर के लिए आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, लेकिन जो मायने रखता है, हालेलुया, जो चीज मायने रखती है वो ये है कि क्या जिस समय, यदि आपने 20 साल की उम्र में परमेश्वर को अपनाया, यदि 40 साल की उम्र में परमेश्वर को अपनाया, या चाहे 80 साल की उम्र में परमेश्वर को अपनाया, परमेश्वर तब भी आपकी जिंदगी से अपने नाम को महिमा दे सकता है और बड़े बड़े कामों को अंजाम दे सकता है। हालेलुया। तो यहाँ हम पढ़ते, स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है। वहां मैं आपको थोड़े शब्दों में बताना चाहूंगा इस दृष्टांत के बारे में, जो 1 से लेकर 16 तक मत्ती का सुसमाचार, उसका 1 से 16 के बीच में आप इसे पढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे मजदूर एक चौक पे खड़े हुए थे, जिस तरह आप लोग कई शहरों में आज भी देखा होगा कि एक पर्टिकुलर चौक होता है या एक स्थान होता है जहाँ पे जो मजदूर लोग खड़े रहते हैं। तो वहाँ पे उसने देखा कि एक जो बगान का मालिक था वो वहाँ जाता है, जो मजदूर होते हैं सबको ले आता है, फिर वो कुछ समय बाद जाता है, उनको भी ले आता है, फिर तो 3-4 बारी वो जाता है और वहाँ से उन सब मजदूरों को ले आता है। हालेलुया। और उनको अपनी दाखबारी में काम करने के लिए लगाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। यहाँ पे जो गृह स्वामी है, जो उस बखान का मालिक है, वो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर को दर्शाता है। हालेलुया। तो आज मायने नहीं रखता आप कौन से बैकग्राउंड से आए हैं, कितनी लेट आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर आपकी जिंदगी से बड़े बड़े कामों को कर सकता है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने 80 साल का होने के बाद इस्तेमाल किया, अब्राहम को उसके आखिरी वर्षों में इस्तेमाल किया। हालेलुया। लेकिन सिर्फ यदि आप परमेश्वर पे आने के बाद, यदि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, और परमेश्वर की आराधना रूह और सच्चाई के साथ करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, हालेलुया, निस्वार्थ परमेश्वर की सेवा करते, तो परमेश्वर आप उन कामों को, हालेलुया, किसी आंखों ने देखा नहीं है, उन कामों को किसी ने सुना नहीं है। हालेलुया। उस तरह के परमेश्वर काम करेगा आपकी जिंदगी के द्वारा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उन सबको परमेश्वर ने काम पे लगाया। कुछ सुबह 9 बजे शुरू किया, किसी ने 12 बजे शुरू किया, किसी ने 3 बजे शुरू किया, लेकिन सबको परमेश्वर ने सेम अनुग्रह प्रदान किया अंत में। हालेलुया। सेम जो उनकी जो मजदूरी थी, परमेश्वर ने उनमें कोई पक्षपात नहीं रखा। हालेलुया। तो आज एक जो भाई ये सोचता कि मैं परमेश्वर में लेट आया, मैंने अपनी जिंदगी के, क्योंकि मैंने भी परमेश्वर को आज से 4 से 5 साल पहले जाना, उससे पहले मैं नशों में था और अन्य तरह के पापों में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। तो यदि आप परमेश्वर मेरी जिंदगी
में ऐसे कामों को कर सकता है, तो परमेश्वर आपसे भी बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मायने ये रखता है कि आप सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। हालेलुया। कि आप सचमुच परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं। हालेलुया। कि आपके दिल में आज भी प्यास है परमेश्वर के वचन को और गहरा उतरने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ और गहरे प्यार में उतरने के लिए। हालेलुया। और बहुत से रूहों को बचाने के लिए यदि आपके आपके दिल में प्यास है। हालेलुया। और यदि आप वचन के साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छी कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छे पासवान की अधीनगी में, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको बहुत से मौके प्रदान करेगा। हालेलुया। और रिसोर्सेस आपको देगा। हालेलुया। आपके पास पैसा ना हो, आपके कुछ नहीं, यदि आपके पास परमेश्वर के लिए वक्त है। हालेलुया। और आपकी इच्छा है परमेश्वर के लिए प्यार करने की। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो हमारी हर एक मुश्किलों का हल जानता है। हालेलुया। हर एक समस्याओं को वो समाधान करना जानता है। हालेलुया। तो आप निराश ना हो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को, आपने लेट जाना है या आप परमेश्वर में देरी से आए हैं, आप 10 और 20 साल गवा चुके हैं। हालेलुया। पापों के कारण, लेकिन परमेश्वर एक ही साल को उन 20 सालों के अनुसार, हालेलुया, 20 सालों के बराबर आपको फलवंत कर सकता है। हालेलुया। आप उतने फ्रूटफुल हो सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया। लेकिन एक जाने से पहले एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपने 20 साल गंवाए, परमेश्वर वो 20 साल वापस नहीं कर सकता, तो आने वाले समय में चौकन्ने रहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो। हालेलुया। इसलिए अपने समय को सही इस्तेमाल करें। हालेलुया। खुदा के वचन को पढ़ने में अपना समय दे, प्रार्थना करने में। हालेलुया। और मेरा विश्वास है, हालेलुया, कि परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीषित करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित रहे। हालेलुया। परमेश्वर में सदा आनंदित रहें। फिर मिलेंगे जल्दी। खुदा आप सबको बरकत दे।